ओम शांति। 24 दिसंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रेत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। प्रश्न, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे, जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप, बहुत का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है। शरीर रूपी पिता इस दुनिया में हर एक मनुष्य का, हर एक व्यक्ति का अलग अलग है, और हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा जो शरीर लेकर चल रही है, उसका बेहद का बाप परमात्मा सबका एक है। तो ऐसे दो बाप का, हद का और बेहद का परिचय दो। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जैसी जितनी पढ़ाई धारण की है, उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कर छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई जो करते हैं, बाबा कहते हैं, वो कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा, बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। बहुत लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अक्कल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। भल आए हैं यह देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाप कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे से बाप से प्रीत नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर वह क्या समझेंगे। बाप को याद करना यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, वो नहीं है ना। पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं, अभी तो बेबी हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, भूल तो नहीं गया, तो कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं, कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है। अहंकार आ जाता है कि हमारे सिवाय ये ज्ञान किसी के पास नहीं है और हम ही सत्य बाप को जानते
हैं, हमें ही सब ज्ञान है, हमें ही संसार के आदि मध्य अंत का पता है, हम ही बड़े हैं, हम ही देवता बनेंगे, है ना, हम ही इस दुनिया में पवित्र है। तो ये सब भी बाबा कहते देह अभिमान है। बाबा ने हमेशा यही बात हमें समझाई है कि कोई कैसा भी है, कैसा भी उसका पाठ है, चाहे भक्ति में है, चाहे वो किसी भी प्रकार से, बाबा कहते दूसरे धर्मों में हमें किसी के भी धर्म का ना तो मजाक बनाना, ना किसी के साथ में डिबेट करना। जो शास्त्र वाले हैं वो बाबा कहते हैं कि उनको अगर कभी पूछें तो बोलो कि हम शास्त्रों का सार समझते हैं, सार जानते हैं, बाबा ने हमें सार समझाया है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि अब हम उनको नास्तिक नास्तिक कह करके अपने अंदर ही देहभान में आकर उनका मजाक उड़ाए। तो ये सब भी सूक्ष्मता से अहंकार है। बाबा कहते हैं अहंकार आ जाता है फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। तो बाप भी मदद के याद कैसे करेंगे बाप की, और बाप कैसे करेगा, है ना। जब आप क्या याद करोगे तब तो कनेक्शन जुड़ेगा। तो वो अकेला ही याद करे, आप नहीं करोगे तो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा। तो याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भाव का आदि थोड़ी ही दिखाएगा। भगवान बाज मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ, तुम ऐसे थोड़े ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो बाबा कहते हैं अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं श्री कृष्ण भगवान बाज मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़े ही रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और नए अपने धंधे दौरे में लगे। तो तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, यह कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी कलयुग में भी है। किसको दुख मिलता है बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कहेंगे कि कलयुग में भी है ना। तो दुख मिला है तो कहेंगे नरक में है, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुख मनुष्य नरक में है, दुखी मनुष्य नरक में है। हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल गाड़ियां माड़ियां मोटरे आदि धन माया सब कुछ है, तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। तो वो समझते कि यही स्वर्ग यही नरक है। बाबा कहते जब स्वर्ग है तो नरक की कोई भी आत्मा वहां हो ना सके। गोल्डन एज आयरन एज की एक ही बात है, ऐसा यहाँ बाबा कहते समझते हैं। तो वो अज्ञानवश कहते, बाबा कहते हैं तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं, वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है। वह सदा परम धाम में रहते हैं इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। तुम वहां से आते हो तो तुम्हें परम धाम निवासी तो कहेंगे, लेकिन तुम पाठ में आते जाते रहते हो। तो वहां से निकले तो अपनी ड्यूटी बजाते रहते। बाबा फिर एक ही बार आते हैं, देह वो भी दूसरे की लेते हैं। हम अपनी अपनी देह में आकर कर्म करते हैं, तो हम जन्म मृत्यु में आते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा मुझे भी कहा जाता है, लेकिन मैं सदा एवर प्योर हूँ क्योंकि मैं परम धाम में रहता हूँ। सिर्फ तुम आत्मा जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। यह बातें कोई बाहर कर समझ ना सके, बात बड़ी सहज है। सिर्फ इतना है जो बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने बैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया। श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित। माँ में कम याद करें, देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे। श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा और कहा मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया है। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं ना मैं सर्वव्यापी हूँ, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है।
हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। हर एक आत्मा जब अशांत, दुखी, परेशान होती है और तमो प्रधान की उसमें कालक लग जाती है, तो हर एक मनुष्य आत्मा उस परमात्मा को याद जरूर करती है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। हर एक शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते सब, मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है, हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है, ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदाशिव भी कहते हैं। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे। आत्मा जो दुर्गति में जाती है, जिसकी सदगति बाप आकर कराते हैं, तो वो पावन बनाने वाला है, सदगति कर रहा है। बाबा कहते आत्मा जो गिरी है वो कैसे ऊंची उठाएगी? तो परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे। आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर झगमई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है, फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद ना करने से अवस्था चलडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते माया गिरा देती है। बाप कहते हैं कभी हार नहीं खानी है, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। माया चितंत में बन ही जाएंगे। बाबा कहते जो बने थे तो रावण राज्य खत्म होना ही है, खलास तो होना ही रावण राज्य को। वो भी एक दिन राम की ही माया से विदा हो जाएगी। राम आएगा तो माया कहेगी कि बाय बाय, जय श्री राम, है ना, राम की जीत हुई। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, रावण को भी खलास होना ही है। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बनी है, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की तो बात नहीं है, ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता था। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है वह है फर्स्ट क्लास, वह है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई वंडर भी खाते, परंतु फुर्सत नहीं जो प्रसाद करे। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। यह काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन तब हो जब शरीर में नहीं हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटेच्ड। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। ये हमें इमर्स करते रहना है और ऐसा समझना है। आत्मा शरीर में आती है तो उससे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी, न सजे सजाए, न बाण बलाए,
पहनने वाले शंकर आदि ही होंगे, हाँ होते ही नहीं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी यहाँ है। वह सिर्फ साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झगमुई झरमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, शरीर से डिटेच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान बाबा ने दिया, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल वन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दे दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति।